Now I would like to request Professor Dr. Asfar Farooq for some short remarks. عمر بھائی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे हैं, आप लोग अपने लिए ताली बजाएं कि इस इवेंट में इतने हजारों में से आप लोग आए। और बिकॉज ये भी अल्लाह की तौफीक होती है किसी को कि वो आपके दिल में उसने डाला कि आप यहाँ आए और ये दीन की बातें सुने और कुछ अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें। तो क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो रहा है तो मैंने दो चार बातें जो सोची थी उसमें से सिर्फ दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा। एक तो बात हुई थी, डॉक्टर हबीब ने भी बात की, डॉक्टर मुगीरा ने बात की कि नोबल प्रोफेशन से हैं हम लोग। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हम क्यों नोबल हैं, ये प्रोफेशन क्यों नोबल है? एनीवन हैज एन आइडिया कि हम नोबल प्रोफेशन क्यों कहलाते हैं? कभी आपने सोचा कि आप इस फील्ड में आए हैं, आप अपने आप को हर वक्त नोबल नोबल या मसीहा का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अंदर ये नोबिलिटी या मसीहा क्या है? तो ये मसीहाई जो है बेसिकली डॉक्टर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोरिलेशन है कि उनको अल्लाह ताला ने दिया था कि वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। तो हमें जो मसीहा कहा जाता है वो हजरत ईसा के रेफरेंस से कहा जाता है। और ये जो प्रोफेशन है ये नबियों का प्रोफेशन है। दो ही प्रोफेशन नबियों ने किए, एक वो टीचर थे, एक वो तबीब होते थे, तिब उनको आती थी। और कुरान ने भी, हम इसलिए इसको नोबल इस्लामिक वे से कहते हैं कि कुरान ने दो अलूम को बेहतरीन अलूम करार दिया। एक है इल्मुल अदियान, दीन का इल्म, और दूसरा है इल्मुल अबदान जो आप पढ़ते हैं। सो अगर आप दीन को साथ लेकर चले तो आपसे अच्छा कोई प्रोफेशनलिस्ट दुनिया में हो ही नहीं सकता। फिर बात हुई थी कि दीन की निशानियां, उन्होंने कहा बायोलॉजी इसलिए पढ़ी कि दीन की निशानियां, तो ये निशानियां आपको जब आप क्लिनिकल वर्क में जाएंगे रोज बरोज नजर आएंगी। जब भी आप पेशेंट्स को देखेंगे, आपने सुना होगा कुरान में है, हदीस में है कि आपका इंसान का रिस्क फिक्स है, इंसान के सांस फिक्स है, इंसान की जिंदगी का टाइम जाने का फिक्स है। तो हम जब वेंटिलेटर पे एक मरीज को देखते हैं जिसकी फीडिंग बंद हो चुकी होती है, जिसका ब्रीदिंग रुक चुकी होती है, सिर्फ उसका हार्ट चल रहा होता है और वो वेंटिलेटर पे होता है, तो वो अपने दिल की धड़कनें पूरी कर रहा है जो अल्लाह ने लिखी हैं। सांस उसका जो उसकी किस्मत में था वो पूरा कर चुका, जो रिस्क उसका था वो पूरा कर चुका। और अब वो अपने दिल की धड़कनें जिस दिन उसकी पूरी होती है वो वेंटिलेटर के होने के बावजूद इंतकाल कर जाता है, आप उसको नहीं बचा सकते। सो ये अल्लाह की वो निशानियां हैं जो आपको अपने प्रोफेशन में ऐसे ऐसे वक्तों पे नजर आएगी कि अगर आप उन पे फोकस करें तो आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। दूसरी साइड पे अगर हम देखें दुनिया के लिहाज से, तो जो एक अच्छे इंसान में खसूसियात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल से लेके किसी का राजदान होना, किसी को तकलीफ में आराम पहुंचाना, तो सब इस प्रोफेशन का हिस्सा है। तो काइंडली इस प्रोफेशन को इस तरह से लेकर चलें कि हम अपने दीन को अपने साथ साथ रखें। अगर हम ये कर लेंगे तो अल्लाह की सारी निशानियां भी हमें मिलेंगी और हमें इसका अजर भी मिलता रहेगा। और एक चीज जो लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे हकूक और फराइज की, तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से शुरू हुई है ना, वो तब से शुरू हुई है जब हमने हकूक को अपने फराइज से पहले बोलना शुरू कर दिया। हमारी एजुकेशन सिस्टम हर जगह आपको अपने हकूक पढ़ाएगा, आपके स्टूडेंट के तौर पे क्या हकूक है, आपके जॉब के तौर पे क्या हकूक है, आपके हाउस ऑफिसर के तौर पे क्या हकूक है, जबकि दीन बात करता है फराइज की। दीन में दो चीजें हैं, हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह। वो आपके हकूक नहीं है, हकूकुल इबाद दूसरों के हकूक हैं जो आप पे फर्ज है, हकूकुल्लाह अल्लाह के हकूक हैं जो आप पे फर्ज हैं। अगर हम अपने फराइज को प्रॉपरली अदा करना शुरू कर दें तो हर बंदे को उसके हकूक मिलने शुरू हो जाएंगे और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो हमने लड़ाई डाली हुई है ना, बेसिकली ये सेल्फिशनेस हमारे अंदर आई इसलिए है कि हमारे कुरिकुलम में समहाउ हकूक को प्रायोरिटी दे दी गई है। हर जगह हम पहले हकूक की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि अच्छा ये हमारे फराइज भी हैं। सो अगर हम हमारे बचपन में हमारे असातिज़ा जो पढ़ाया करते थे तो वो पढ़ाते थे तुम्हारा ये फर्ज है बेटा, एज ए स्टूडेंट, एज ए बच्चा तुम्हारा ये फर्ज है अपने वालिदैन के साथ, तुम्हारा ये फर्ज है अपने दोस्तों के साथ। तो जब आप अपने फराइज अदा करते हैं तो हर एक को अपने हकूक मिलते चले जाते हैं। तो इस पर फोकस करें। सो दो चीजें फोकस करें, इल्मुल अबदान आप सीख रहे हैं, इल्मुल अदियान सीखें।
دلوں میں دین ہوگا تو یہ جو ابھی ڈاکٹر وجی بھائی نے بات کی, یہ تبھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں جب آپ کے دل میں دین سٹرونگ ہوگا. اگر آپ کے دل میں دین نہیں ہے, ہاں ایک لاسٹ بات کہ ہم بہت سارے, آپ نے بات سنی ہوگی, جب بھی آپ بچے سے چھوٹے سے پوچھے نا یہ کھاؤ گے, کہتا میرا دل نہیں کر رہا. سو آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ سے سوچتے ہیں, تو یہ کیا ہے, قرآن کہتا ہے ہم نے دلوں پر مہر لگا دی. تو اب سائنس نے بھی یہ چیز دریافت کر لی ہے کہ ہارٹ ہیز اٹس اون برین which is more dominant than the brain of your this brain. جو آپ کا اوپر والا برین ہے اس سے زیادہ ڈومیننٹ ہے, اور ہارٹ سے سگنل زیادہ تر برین کو جاتے ہیں, نہ کہ برین سے ہارٹ کو آتے ہیں. سو یہ جو آپ کو سٹریس میں ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, آپ کو دل کے اندر مشکل محسوس ہوتی ہے, یہ آپ کا دل جو ہے یہ دل کا دماغ ہے, اور دل کے دماغ کے لیے صرف ایک چیز ہے, وہ قرآن ہے. اگر آپ نے دل کے دماغ کو سٹرونگ کرنا ہے تو قرآن کو اپنے ساتھ ملا لیں, قرآن کو پڑھیں گے, دل کا دماغ سٹرونگ ہوگا, پھر آپ فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, پھر آپ کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, پھر آپ سب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. سو آئی تھنک میرا خیال ہے کافی ہے دس میسج, اگر آپ اس کو لیں. سو جزاک اللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں دے.